गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम आज देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, सो एल्गोरिदम मीन्स मैंने पहले बता चुका है। एल्गोरिदम मीन्स क्या है ना, ये एक टेक्निक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ए गिवन फार्मूला। सो हम क्या करेंगे आज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में हम क्या करेंगे, जो यूक्लिड ने एक डिवीजन एल्गोरिदम एक लेमा दिया है जिसको हम फार्मूला कह सकते हैं, वही फार्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे ना, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और वो प्रॉब्लम होगा कि हम एक हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम लेमा। ठीक है, तो इधर जो लेमा है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या है, एक फॉर्मूला है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं तो उससे दिखेंगे। तो लेमा जो है एक फॉर्मूला है, उससे पहले से प्रूव हो चुका है। तो वो है ए प्लस A is equal to B into Q plus R. So here A and B are any two integers. Here A and B are any two integers. So that Q and R be the any numbers and जो R है, R का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। तो R जो है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, इक्वल टू 0 एंड लेस देन फ्रॉम B। तो B से ये छोटा होगा। तो ये हम कैसे निकालते हैं ना, ये वाला ए डिवाइडेंड, जब हम b को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है तो ये एनी पॉजिटिव इंटीजर और एनी इंटीजर्स व्हाइल वी डिवाइडेड दिस आफ्टर डिवीजन यू गेट द रिमाइंडर। सो यहाँ जो r है, रिमाइंडर है, वो क्या है, आइदर 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बट लेस देन b। सो b से छोटा r होता है। तो ये था डिवीजन लेमा। उस डिवीजन लेमा को यूज करके हम क्या करेंगे ना, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम के प्रोसेस से हम क्या करेंगे ना, एक हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। सो एचसीएफ का मतलब क्या है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है ना, हम एनी टू नंबर आपको गिवन दिया होगा और उसका क्या निकालना है, उसका प्राइम फैक्टर निकाल के उस दोनों के अंदर कौन सा फैक्टर हाईएस्ट है उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हाउ कैन यू फाइंड एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ठीक है, इधर मैंने लिख दिया है कि जो एल्गोरिथम है क्या है ना, ये एक टेक्निक है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको निकालना होगा विद स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से करना होगा यूजिंग द फार्मूला। सो इधर हम फार्मूला यूज करके हमारा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में क्या होगा, हमको पहले से एक प्रॉब्लम दिया है। तो इधर एक प्रॉब्लम क्या है, इधर जो प्रॉब्लम है फाइंडिंग एचसीएफ। सो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ये है हमारा प्रॉब्लम है। एंड यूजिंग द फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला क्या है, तो इधर फॉर्मूला जो है यूक्लिड फार्मूला
यूक्लिड डिवीजन लेमा वो क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, where r is less than b and greater than equal to 0. So here a, b have any integers and q have any integer. So this is the formula. So here use this formula to find the solution of a problem by step method. तो हम इधर क्या करेंगे, वो स्टेप कैसे करेंगे, देखो स्टेप 1 में हम करेंगे क्या, पहले हमको एक प्रोग्राम, वी टेक एनी टू नंबर टू फाइंड द HCF. सो फाइंडिंग HCF ऑफ टू नंबर्स a and suppose we take m and n. सो इधर मैंने क्या किया, m और n दोनों का HCF निकालना है. तो ये हम एक प्रॉब्लम मिल गया, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है. तो उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, इस फार्मूला से यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे. सो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट फ्रॉम दिस व्हिच नंबर इज ग्रेटर, इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर m n से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, जैसे m डिवाइडेड बाय n. सो हम क्या करेंगे, m को n के साथ डिवाइड करेंगे और जो क्वेश्चन मिलेगा हम क्या करेंगे, इधर क्वेश्चन को q ले जाते हैं और बाकी आफ्टर डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर मिला उसको r ले जाते हैं. ठीक है, ये हमारे पास मिलेगा ये क्वेश्चन एंड वो जो है रिमाइंडर. तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इधर हम लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से m इज इक्वल टू n इंटू क्यू प्लस r. ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा. और फॉर्मूला के हिसाब से हम लिख दिए, तो मिला कि m इज इक्वल टू n क्यू प्लस r. तो e, तो अगर इधर r का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, अगर इफ r का वैल्यू 0 हो जाता है तो इधर हम क्या करेंगे, इधर जो HCF, तो HCF ऑफ m एंड n, वो दोनों का जो HCF है वो क्या हो जाएगा, उसका जो HCF हो जाएगा वो है n हो जाएगा, उसका जो HCF n निकलेगा. ठीक है, अगर r इज इक्वल टू 0 हो जाता है. बट इफ देन स्टेप 2 के ये शायद हम स्टेप ले लेंगे, स्टेप सेकंड का. अगर इफ r का वैल्यू अगर 0 नहीं होता, अगर रिमाइंडर का जो वैल्यू है, अगर वो रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं होता तो इधर क्या होगा, तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हमको ये पहले वाला निकालना है, पहले वाला तक दिखेंगे, ये इसी हिसाब से हम निकालेंगे कि अगर r इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी फॉलो स्टेप 1. सो अगर r का वैल्यू 0 नहीं होता तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 को फॉलो करेंगे. और स्टेप 1 को फॉलो करके जैसे हम निकालते हैं, इसी हिसाब से हम निकालेंगे. अगर 0 अगेन 0 आया तो हम HCF ऐसे लिखेंगे. ठीक है, अगर नहीं निकला तो अगेन ये फॉलो करते हैं. ठीक है, तो देखो इधर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो क्या है, फाइंड द HCF of two numbers 125 and 750. तो इधर एक प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, तो हमको एक HCF निकालना है
किस किस का 125 और 750 का। तो इधर हम क्या करेंगे, हाँ इधर लिखेंगे और एक क्वेश्चन, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, हम पहले हम देखेंगे स्टेप 1 में क्या था कि वो दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है, तो उसको हम पहले ले लेते हैं। तो इधर जो 750 वो बड़ा है 125 से, तो इधर हम क्या करेंगे, पहले 750 is greater than 125, so then हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइजर लेंगे, 750 को डिवाइजर लेंगे और 125 को डिवाइड करेंगे। इसको हम डिवाइडर 750 को डिवाइडर लेंगे और 125 को डिवाइजर लेंगे। तो देन हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करते हैं। 125 से हम डिवाइड करने से ये मिलेगा कितना, 125 से हो गया 6 5 30, so now 6 2 now 1 6 1 6 1 7। तो इधर ये जो नंबर है इधर क्या हुआ, वो डिविजिबल हो गया। तो हम जब उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू हो गया 0 हो गया। तो इधर देखो रिमाइंडर कितना आया, इधर जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमने पढ़ा है कि अगर ई हियर 750 इज इक्वल टू 125 इंटू क्वेश्चन 6 प्लस 0, तो इधर जो r का वैल्यू 0 हो गया, तो हम इधर क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ, तो इधर हम लिखेंगे हियर r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो एचसीएफ ऑफ 750 एंड 125 इज इक्वल टू कितना आया, तो ये ले जाएंगे 125। तो हमारे पास जो आंसर है एचसीएफ ऑफ 750 एंड 125 इज इक्वल टू 125। तो इधर हम एचसीएफ को कैसे और एक हिसाब से डिनोटेट कर सकते हैं, वो है एचसीएफ ऑफ 125 एंड 750, ऐसे करके भी हम डिनोटेट कर सकते हैं, इसका वैल्यू 125। तो ऐसे करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस था ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से हमने एचसीएफ निकाला। अनदर एग्जांपल की बारे में, अनदर एग्जांपल में हमको और भी प्रॉब्लम का जो हमारे पास जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इधर जो क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 140 and 480 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इधर हमको एचसीएफ निकालना है किस का, 140 एंड 480 का। सो इधर क्वेश्चन प्रॉब्लम है क्या, तो फाइंडिंग एचसीएफ, तो फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ हम कैसे करेंगे 140 एंड 480। तो फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 140 and 480 using यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो फर्स्ट हम स्टेप 1 देखेंगे। तो स्टेप 1 में क्या था, पहले हम देखेंगे कि इस दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है। तो इधर जो है 480 इज ग्रेटर देन 140, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, उसको डिवाइडर रखेंगे और 140 को डिवाइजर करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, से हम डिवाइड करेंगे 480 डिवाइडेड बाय 140।
तो फर्स्ट हम डिवाइड करते हैं। तो 140 तो आई थिंक 3 0 0 0 3 4 12 1 3 1 3 1 3 4 so after minus there is a 16 तो इधर हम लिखते हैं तो हियर बाय यूक्लिड division lemma 480 is equal to 140 into 3 plus 60 so ये जो है r 140 is equal to b और ये जो है q और ये जो हमारे पास है d। तो इधर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप 1 में कि r का वैल्यू जो है 0 है कि नहीं। अगर ये 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे स्टेप 2 के पर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे स्टेप 2 में जाएंगे। तो हियर r is equal to 60 so which is not equal to 0 तो हम क्या करेंगे ना हम अगेन स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या है तो स्टेप 1 में लिखेंगे तो r और 140 r और 140 के अंदर कौन सा बड़ा है तो हम क्या करेंगे तो 60 है इधर तो नाउ 60 is now 60 is less than 140 तो हम क्या करेंगे अगेन डिवाइड करेंगे। जैसे देखो ये जो 140 को है इसको हम डिवाइडर बना देंगे और 60 को हम डिवाइजर बना करके हम अगेन डिवाइड करेंगे। तो इधर जो हम डिवाइड करते हैं देखो 60 हम 60 इधर 60 टू द 1.2 सब्ट्रैक्ट 0 ये हो गया तो ये हमारे पास 20 तो इधर देखो जो रिमाइंडर हुआ वो रिमाइंडर जो है 60 से कम हो गया तो हम इधर लिख सकते हैं again we get 140 is equal to 60 plus 60 into 2 plus 20 तो ये जो 20 है वो इधर r है तो r का वैल्यू इधर 0 नहीं हुआ तो अगेन हम वो प्रोसेस को अगेन स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। तो हम इधर लिखते हैं अगेन फुल ऐसे करके हाँ तो इधर हमने पाया क्या कि r का वैल्यू जो है 20 हुआ वो 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे अगेन स्टेप करेंगे अगेन स्टेप r में जाएंगे। तो हियर ऑल्सो r is equal to 20 हुआ which is not is equal to 0 that means we follow the again step 1 so हमको क्या करना होगा स्टेप 1 को फॉलो करना है। तो वो स्टेप 1 में क्या था कि 20 और 60 उस दोनों में कौन सा बड़ा है तो इधर so here 60 is greater than 20 so again we can divide this way हम क्या करेंगे ऐसे डिवाइड करेंगे 20 को लेकर या 60 को ऐसे डिवाइड करेंगे अगेन डिवाइड 20 को डिवाइजर लेंगे और 60 को डिवाइडर करके डिवाइड करेंगे। So 20 how much 23 is 60 23 is 60 हमारे पास जो आंसर हुआ वो इधर जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया तो इधर 0 आ गया तो हम क्या करेंगे इधर लिखेंगे सो हियर 60 is equal to राइट हियर 20 into 3 plus 0 तो इधर r का वैल्यू 0 हो गया तो हम लिखेंगे नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास जो रिमाइंडर था वो 0 हो गया
रिमाइंडर मतलब तो जीरो आर है, तो आर का वैल्यू 0 निकल गया। तो हमारे पास जो HCF निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो HCF ऑफ 140 and 480 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा ना, ये जो डिवाइजर है वो जो डिवाइजर होगा हमारा HCF, तो ये HCF है 20, तो 20 होगा हमारा HCF। ठीक है, नाउ वो HCF ऑफ 140 एंड 480 इज इक्वल टू 20 निकला। तो इधर क्या है, और एक बहुत अच्छी बात है कि उसका HCF 20 निकला, तो इधर 60 और 140 का HCF भी वही 120 वही 20 निकलेगा। तो इधर और एक ये HCF ऑफ 60 एंड 140 उस दोनों का HCF इससे सेम आएगा, वो कि 20 आएगा। ठीक है, और एक बात है, इधर वो 20 और 60 का HCF अगेन वही सेम आएगा, तो इधर उसमें HCF ऑफ 60 एंड 20 दोनों का HCF सेम आएगा, तो हर किसी का HCF इधर इक्वल होगा। तो हमारा जो आंसर था क्या है, फाइंडिंग द HCF ऑफ 140 एंड 480, ये हमारे पास निकल गया आंसर 20 आया। तो उस स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हमारे पास जो प्रॉब्लम था उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ओनली यूज फॉर द टू गिवन नंबर। तो चलिए हम देखते हैं कि यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा और यूक्लिडियन डिवीज़न एल्गोरिथम के हेल्प से उसका जो एप्लीकेशन हम कैसे करके अप्लाई कर सकते हैं, उसका जो फार्मूला को हम प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करते हैं। तो इधर हम एक क्वेश्चन दिया है कि सो दैट हमको दिखाना होगा कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इतने सारे इंटीजर्स है और पॉजिटिव इंटीजर है और इवन है, उनको कैसे लिखेंगे, इज इन द फॉर्म ऑफ 2q। सो 2 इंटू क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे इवन होंगे तो उसको हम 2q फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड एवरी पॉजिटिव और इंटीजर अगर और होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे ना, 2q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो हमको प्रूव करने के लिए बोला है उसको सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिडियन डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा के हेल्प से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर जो q है, q एनी टाइप ऑफ इंटीजर हो सकता है। इधर q का वैल्यू जो है एनी इंटीजर हो सकता है। ये जो हमको प्रूव करने के लिए बोला है ये एक बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक का मतलब है हमको जनरल क्वेश्चन होता है, जैसे कि हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर्टिकुलर डिवीजन लेते हैं। लाइक हमको बोला 75 के इंटीजर है, उसको हम डिवाइड करेंगे। अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 3 6 1 5, सो 2 7 14। तो while we subtract we get the remainder of 1। तो हमारे पास जो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम देता है तो हम कैसे लिखेंगे, अगर 75 हुआ तो 75 को हम लिख सकते हैं 2 × 37 + 1। तो इधर जो फॉर्म है ये वाला फॉर्म को इधर क्या है, इधर एक जनरल फॉर्म दिया है तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो इधर 75 को ये जो पर्टिकुलर हम फॉर्म में लिखे हैं, ये जो फॉर्म है ये हर कोई नंबर के लिए हो सकता है। हम 75 जो नंबर लिए हैं ये और नंबर के लिए लिए हैं और इंटीजर के लिए लिए हैं। अगर हमारे पास एनी इवन इंटीजर, हम कोई भी इवन एक नंबर ले जाते हैं। लाइक इंटीजर 64 एक इवन नंबर है बिकॉज 4 is the unit place and it is divisible by 2।
So while we divided by 2, so the 2 is a 6, now 0 by 4, so 2 is a 4, जो रिमाइंडर मिला हमारे पास वो 0 हो गया है। तो हम इधर लिख सकते हैं 64 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 32 प्लस 0। तो ये एक पर्टिकुलर नंबर है, पर्टिकुलर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको हम 2 इंटू क्यू प्लस 0, उसका क्यू का वैल्यू जो है एनी इंटीजर हो सकता है। इधर जो क्यू है वो इधर 32 है, इधर जो क्यू है वो क्या है 37 है, तो इधर जो क्यू बोला है वो एनी नंबर हो सकता है, ठीक है। और इधर हम एवरी इंटीजर बोला है, हम कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं। इधर जो 64 हुआ, 75 हुआ, तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमने लेकर वही फॉर्म निकाला। तो हम क्या करेंगे, इधर हम जो फॉर्म लिखेंगे यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हम क्या करेंगे एक जनरल वर्ड लेंगे, जनरल नंबर लेंगे, उसको हम सिंबल के साथ लेंगे। ये एक नंबर लेंगे जो कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये इज द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब वो आइदर इवन हो सकता है और भी हो सकता है, ठीक है। देन अनदर इंटीजर विल टेक हियर b इज इक्वल टू 2, सो वैल्यू 2 हमने लिया। देन while using Euclid division lemma, while you divided by a, तो इधर हम क्या करेंगे, राउंड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो सम क्वेश्चन आएगा उसको हम क्यों ले जाते हैं, और while subtract this you get the remainder r। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, जो a इज इक्वल टू राइट हियर 2 इंटू हियर 2 डिवाइजर 2 इंटू क्यू हो गया हमारा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर हो गया r। तो ये क्या है, डिवीजन लेमा फॉर्मूला जो है। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दिया तो आइदर हमें क्या मिला, आइदर r का वैल्यू जो है आइदर 0 आ सकता है और क्या आ सकता है 1 वैल्यू आ सकता है, बिकॉज इधर r का वैल्यू कौन सा है, इधर जो r का वैल्यू है क्या हो सकता है, r का वैल्यू लेस देन 2 हो सकता है, मतलब 2 से ये छोटा है r और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये देख लीजिए इधर r का जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू r का वैल्यू है 1, सॉरी यह r का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, अगेन r का वैल्यू जो है 1 हो सकता है। सो हमारे पास एक असूल है, तो ये अगर r इज इक्वल टू 0 होता है, अगर r का वैल्यू 0 होता है तो इधर हम कैसे लिखेंगे, a का जो वैल्यू है एनी नंबर a, तो a इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू, तो हम 2q लिख सकते हैं, प्लस r का वैल्यू 0 हम कर देते हैं, r का वैल्यू 0 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2q, ठीक है। तो हमारे पास 2q हुआ है। तो जो 2q हुआ तो वो क्या है ना, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, बिकॉज अगर किस नंबर के रिमाइंडर 0 होता है, इधर जितने सारे भी हम पॉजिटिव इंटीजर है, जितने सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर है उसका वैल्यू 2q फॉर्म से हम लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मीन्स a इज इक्वल टू 2q is possible if a is even a is positive even integer or
पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो हमारे पास टू पॉसिबिलिटी है इधर, हमारे पास टू पॉसिबिलिटी है, r इज इक्वल टू 0, अनदर वन इज r इज इक्वल टू 1 है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अनदर पॉसिबिलिटी, अगर r का वैल्यू 1 होता है तो क्या है। If r इज इक्वल टू 1 देन a का वैल्यू जो है 2 इंटू क्यू प्लस r का r के प्लेस में 1 लिख देते हैं, r इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास जो फॉर्म मिला a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 वो क्या है, हियर a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 इज possible। So here a is equal to 2q plus 1 is possible if a is positive or integers। तो हमने ये निकाल दिया पहले वाला, ये पहले से पहले स्टेटमेंट प्रूव हो गया, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट प्रूव हो गया। तो इसे करके हम क्या करेंगे, प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा के, इसका हम सॉल्व कर सकते हैं।